हरियाणा में कांग्रेस के बड़े नेताओं के बीच गुटबाजी जग जाहिर है। चुनावों के 8 महीने बाद भी नेता विपक्ष का ना चुना जाना और 12 साल से प्रदेश में संगठन का ना होना प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति दिखाते हैं। कांग्रेस के मौजूदा हालातों को देखते हुए 4 जून को चंडीगढ़ में संगठन सृजन अभियान के तहत मीटिंग हुई। इस दौरान राहुल गांधी ने पार्टी कार्यालय में 3 घंटे बिताए। राहुल ने पहले 7 प्रमुख नेताओं के साथ बैठक की, फिर जिला अध्यक्ष के नाम सुझाए जाने के लिए लगाए गए पर्यवेक्षकों के साथ चर्चा की गई। यह पहला मौका था जब गांधी परिवार से कोई नेता हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पहुंचा हो। राहुल ने 30 जून तक हरियाणा के सभी जिलों में अध्यक्ष बनाने का टारगेट दिया है। अब सवाल ये है कि क्या राहुल गांधी इसमें सफल हो पाएंगे? 12 साल से प्रदेश में संगठन नहीं है। पहले अशोक तंवर, फिर कुमारी शैलजा, उनके बाद उदयभान। तीनों ने प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद संगठन के लिए हाईकमान को लिस्ट सौंपी, लेकिन इस पर सहमति की मोहर नहीं लगवा सके। कांग्रेस के नेताओं का मानना है कि तीनों विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की हार का मुख्य कारण संगठन का न होना था। तो आइए पहले जान लेते हैं कि आखिर 12 साल में कांग्रेस पार्टी प्रदेश में संगठन को खड़ा क्यों नहीं कर पाई। साल 2014 में फूलचंद मौलाना के बाद अशोक तंवर को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। अशोक तंवर को राहुल के करीबी होने का फायदा मिला, लेकिन दिसंबर 2014 में हिसार के कार्यकर्ता सम्मेलन में अशोक तंवर और किरण चौधरी के सामने कार्यकर्ताओं में जमकर मारपीट हुई। मीटिंग के दौरान एक दूसरे पर कुर्सियां भी फेंकी गई। यह हंगामा कार्यक्रम में भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम न लिए जाने के बाद शुरू हुआ था। यह पहला मामला था जब कांग्रेस में गुटबाजी नजर आई थी। अगले 2 साल तक संगठन को खड़ा करने पर काम चलता रहा। 2016 में हाईकमान को संगठन की लिस्ट तो सौंपी गई, लेकिन कभी जारी नहीं हुई। इसी साल दिल्ली में एक रैली में हुड्डा समर्थकों की तंवर से झड़प हो गई। 2 साल में यह दूसरा मामला था जब कांग्रेस में गुटबाजी साफ दिखी। साल 2019 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस संगठन के बिना उतर गई और नतीजे में पार्टी 31 सीटें ही जीत पाई। नतीजे के बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा व अन्य नेताओं का मानना था कि पार्टी ने अनुमान से अच्छा प्रदर्शन किया। अगर संगठन होता तो पार्टी सत्ता में लौट सकती थी। विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस ने राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय कुमारी शैलजा को हरियाणा कांग्रेस की कमान सौंपी। हाईकमान ने प्रदेश में फिर से संगठन बनाने का टास्क दिया। शैलजा ने संगठन के संभावित पद अधिकारियों की सूची बनाई। ये सूची हाईकमान तक भी पहुंची, मगर संगठन की घोषणा नहीं हो पाई। इसके पीछे हुड्डा गुट और शैलजा के बीच टकराव का कारण बताया गया। 3 साल तक दोनों गुटों में किसी न किसी तरह से टसल चलती रही। आखिरकार 2022 में शैलजा को भी पद छोड़ना पड़ा। ऐसे में 27 अप्रैल 2022 को 4 बार के विधायक रहे उदयभान को प्रदेश की कमान सौंपी गई। उदयभान की गिनती हुड्डा के करीबियों में होती है। सभी गुटों और जातीय समीकरण को साधने के लिए कांग्रेस ने पहली बार प्रदेश में 4 कार्यकारी अध्यक्ष बनाए। किरण चौधरी की बेटी श्रुति चौधरी, शैलजा खेमे से रामकिशन गुर्जर, जितेंद्र भारद्वाज व सुरेश गुप्ता कार्यकारी अध्यक्ष बने। लेकिन उदयभान 3 साल बाद भी संगठन खड़ा करने में असमर्थ रहे। 2024 में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस 10 में से 5 सीटें जीतने में कामयाब रही। कांग्रेस का माहौल बनता देख नारा चला कि कांग्रेस आ रही है, लेकिन इसी साल विधानसभा में इस नारे की भी हवा निकल गई। इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी को 37 सीटों पर संतोष करना पड़ा और भाजपा पूर्ण बहुमत पाने में कामयाब रही। नतीजों के बाद समीक्षा बैठक में फिर से ये माना गया कि संगठन होता तो नतीजे कुछ और होते। चुनाव नतीजों के 7 महीने बाद अब फिर से वही बात दोहराई गई है। संगठन न होने के चलते कांग्रेस लगातार चुनाव हार रही है। कांग्रेस पिछले 12 सालों से बिना संगठन के चल रही है, तो क्या अब ये 25 दिनों में बना पाना संभव हो पाएगा? हरियाणा कांग्रेस के इतिहास को देखा जाए तो ऐसा काफ़ी मुश्किल लगता है। अब ये देखना होगा कि राहुल की इस मीटिंग का क्या असर होता है। जानकारी कैसी लगी हमें बताएं और देखते रहें TV9 डिजिटल।